अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। अगर आप लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाइंग नहीं करी है ना, तो फिर आप लोग इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक को डिप पे यानी कि एक्यूमुलेट करते रहें। वो इसलिए कंपनीज़ की अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ चुकी हैं और सेल्स भी कंपनीज़ की ज़बरदस्त चल रही है। इसीलिए इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस ना तेज़ी से यानी कि बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं और अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ये देखिए, जो मैं दोनों कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और अभी तो वैसे भी KC 100 की ना रेंज बन चुकी है, यानी कि 60 से लेकर 65 और 67 तो आप लोगों ने आज खुद देख ही लिया कि 65 से ऊपर पे ना KC 100 यानी कि मेंटेन नहीं कर पा रहा और वापसी घूमकर यानी कि KC 100 65 के लेवल पर ही आके रुक रहा है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं। तो तभी ना मैंने आप लोगों को ऑयल के स्टॉक्स बाइंग करने से मना किया था, इसलिए कि इंडेक्स तो 67,000 का लेवल यानी कि ब्रेक करके ना इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा। 67 का लेवल KC 100 के लिए बहुत ज़्यादा ही भारी हो चुका है, लेकिन 65 का लेवल इंडेक्स का मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है, यानी कि 65 से नीचे गिर भी नहीं पा रहा है इंडेक्स और वापसी यानी कि 65 पर ही आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। और 67,000 का ना KC 100 का रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जैसे ही इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और जो मैंने आप लोगों को ऑयल के स्टॉक्स में बाइंग करने से देखें इसीलिए मना किया था कि जब इंडेक्स यानी कि 23 से बुलिश ट्रेंड में दाखिल होना और अपवर्ड की तरफ जाए, तो फिर आप लोग तब ना ऑयल के स्टॉक्स को बाय कर लिएगा, जिसमें ONGC, PPL, SNGP, हब पावर, इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग पहले इंडेक्स को ऊपर निकलने दें, फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। या वरना पे इन कंपनीज के स्टॉक्स के ना आप लोग मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनने दें, यानी कि ये स्टॉक्स डिप पे आने दें। जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी इन कंपनीज के स्टॉक्स की डिप्स, तो अगर ये अपने डिप पे आते हैं और सपोर्ट लेवल्स पे आके मजबूती से ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो फिर आप लोग तब ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंटर हो जाइएगा। लेकिन उससे पहले ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय नहीं करें, इसलिए अच्छा खासा ना ऑयल और गैस के स्टॉक्स ना बढ़ गए थे, इसीलिए स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ही बढ़ा हुआ है और तेजी से यानी कि नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। तो फिर इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। खास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोनों कंपनीज के स्टॉक्स मैं रेकमेंड करता हूँ। इसके अलावा ना मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में एक ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक का ना टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दूंगा, ताकि पर आप लोग अगर इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल हासिल हो जाएगा। तो फिर आप लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय लाजमी करिएगा, इसलिए कि ना ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मंथ के अंदर इस स्टॉक की बारी आ जाएगी और कैपिटल गेन आप लोग यानी कि अच्छा इस कंपनी के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। तो जो मैं आप लोगों को दो कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, तो इस बात को स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं ना। तो ये ग्लास सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है तारिक ग्लास लिमिटेड, TGL इसका कोड है। तारिक ग्लास 1980 से काम कर रही है। तारिक ग्लास के बिजनेस की बात कर लेते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ किस्म के गिलास के प्रोडक्ट्स की तैयारी करती है। इसके अलावा तारिक ग्लास की PSX में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, लेकिन पिछली स्ट्रीम में तारिक ग्लास का जो स्टॉक प्राइस 23 से नीचे की तरफ ही आया था ना, यानी कि 120 रुपए के बाद से नीचे की तरफ ही आता रहा था। देखिए, जो उसकी मेन वजूहत थी ना, वो यही थी कि एक तो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था, इसके अलावा डॉलर का रेट भी अच्छा खासा बढ़ा था, ऊपर की तरफ गया था, और इसके अलावा LPG में बेपनाह इजाफा, यानी कि ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई थी और प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए थे। इसी वजह से तारिक ग्लास का ना स्टॉक प्राइस 23 से यानी कि 2021-22 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट हो गया था। तो 2022 ईयर में 23 से डाउनवर्ड की तरफ ही आता रहा था और सपोर्ट लेवल पर तारिक ग्लास का कोई नहीं बन पाया था। तो देखिए, मुझे ना अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल दी थी ना तारिक ग्लास की, तो उस वक्त ना तारिक ग्लास का जो स्टॉक था ना, वो 80-82 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। अक्टूबर 2023 ईयर की बात है। तो वहाँ मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी कि आप लोग इस स्टॉक को बाय कर लें। और 2023 ईयर के एंड में दिसंबर के मंथ में ना तारिक ग्लास का स्टॉक 23 यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ था, और यानी कि 82-83 रुपए के बाद से कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ गया था और 115 रुपए का तारिक ग्लास के स्टॉक ने हाई लगा दिया। यानी कि इस कंपनी के स्टॉक में ना मैंने आप लोगों को, जब भी ये स्टॉक बढ़ा है तब मैंने आप लोगों को डिप पे बाय करवाया और हाई पे आप लोगों को सेल करवा के अच्छा यानी कि आप लोगों ने प्रॉफिट पक्का कर लिया था तारिक ग्लास के स्टॉक से। लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को तारिक ग्लास के मजबूत सपोर्ट लेवल्स दिखा देता हूँ, बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बनते हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, और लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि तारिक ग्लास के क्या हो सकते हैं। तो ये पर हम तारिक ग्लास के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आज तो तारिक ग्लास का जो स्टॉक था वो खुलते साथ ही तारिक ग्लास के स्टॉक में बाइंग भी जनरेट हो गई थी और 23 तारिक ग्लास का स्टॉक 109 रुपए तक गया। देखिए, इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये आप लोगों को यहाँ मिल जाते हैं तो आप लोगों की बाइंग अच्छी हो जाएगी। वो इसका बनता है 88 से लेकर 90 रुपए का ये मजबूत सपोर्ट लेवल तारिक ग्लास के स्टॉक का यहाँ मिलता है। तो बाइंग आप लोग लाजमी करिएगा, लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ना तारिक ग्लास के स्टॉक को बाय कर लें। देखें, बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है
मैंने देखें आप लोगों को कहाँ रेकमेंड किया था उस टाइम, जो था ना ये 78-80 रुपए के रेट्स पे तारिक ग्लास का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा था, और ये यहाँ से आने की 115 रुपए का हाई लगाया तारिक ग्लास स्टॉक ने। तो तभी देखिए मैं आप लोगों को हमेशा डिप पे स्टॉक को बाय करने का इसीलिए बोल रहा होता हूँ, तभी मैं आप लोगों को तारिक ग्लास के स्टॉक का भी बाय करने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय कर ले। देखिए इसका बनता है लॉन्ग टर्म टारगेट तारिक ग्लास के स्टॉक का 120 रुपए का, बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। वैसे भी 115 रुपए का तो इसने हाई लगा लिया, अभी ऑलमोस्ट 103 रुपए 100 रुपए के रेट्स पे ये आ सकता है और यहाँ आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिर यहाँ आप लोग इसको बाय करें कैपिटल गेन के हवाले से। कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल अच्छा हासिल हो जाएगा तारिक ग्लास के स्टॉक में। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, अर्निंग भी जबरदस्त चल रही है, सेल्स भी चल रही है, तेजी से ग्रोथ की फेज में कंपनी जो है वो जा रही है, और डिविडेंड्स और पेआउट्स तो कंपनी आप लोग खुद देख सकते हैं कि देरी होती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो बिल्कुल आप लोग ना तारिक ग्लास के स्टॉक को बाय कर लें। तो ये जो था तारिक ग्लास का टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए तारिक ग्लास को तो आप लोगों ने देख ही लिया, डिविडेंड भी तारिक ग्लास के बहुत ज़्यादा यानी कि शानदार कंपनी का डिविडेंड भी होता है। इसके अलावा कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, तो तभी मैंने आप लोगों को ये कंपनी का स्टॉक रेकमेंड करा कि ये बिल्कुल तेजी से बढ़ेगा तो 120 रुपये तक तो ये स्टॉक चला जाएगा, और अभी ऑलमोस्ट 103 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोग इन रेटों पे ना तारिक ग्लास के स्टॉक को बाय कर। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड, FFBL इसका कोड है। तो इस कंपनी का स्टॉक कभी मैं आप लोगों को बाइंग का ही रेकमेंड करूंगा, इसलिए कि कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आ गई हैं और सेल्स भी कंपनी की तेजी से चली रही है। और जिस तरह से इस कंपनी का जो एक प्रोडक्ट है जिसका नेम है डेब डायमोनिया फॉस्फेट, तो इसकी भी सेल्स इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। तो इसी वजह से ये स्टॉक प्राइस कहाँ मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, उस टाइम ये 14-15 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। मेरे इसी चैनल पर ही वो बाय कॉल भी मौजूद है। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग इस कंपनी को बाय कर लें। उसके बाद मैंने आप लोगों को FFBL का टेक्निकल एनालिसिस करके बताया भी था। तो देखिए जिस टाइम मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी थी ना FFBL के स्टॉक की, उस वक्त तो ये स्टॉक 15-16 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। अक्टूबर 2023 ईयर की बात है, और ये स्टॉक फिर 23 से यानी कि ऊपर ही की तरफ गया है और 33 रुपए का हाई ला के 24-25 पे अभी ट्रेडिंग कर रहा है। 30 को भी ब्रेक करा, 33 तक गया, और अभी भी ये स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद है कि अगर इस कंपनी की अर्निंग्स और मजीद बेहतर होती है तो फिर ये स्टॉक ना 45 से लेके 50 रुपए भी जा सकता है। इसलिए कि देखिए अर्निंग्स ही होती है जो कंपनी के स्टॉक को ना तेजी से बढ़ाती है। देखिए सासगार की मिसाल आप लोगों के सामने है, नेटसॉल की मिसाल आप लोगों के सामने, काफ़ी सारी कंपनीज की मिसाल ना आप लोगों के सामने है कि अर्निंग्स की वजह से ही वो स्टॉक चले हैं और तेजी से यानी कि बढ़े हैं और ऊपर ही की तरफ गए। तो फिर मैंने आप लोगों को ना FFBL के स्टॉक का भी इसीलिए दोबारा बाय कॉल भी दी और आप लोगों को रेकमेंड भी कर रहा हूँ कि आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खास तौर पे ना FFBL के स्टॉक को बाय करके रखें। इस कंपनी के स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इससे पहले ना मैं आप लोगों को FFBL के मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, और रेजिस्टेंस अगर ये बढ़ता है तो इसको कौन सा सामना होता है रेजिस्टेंस का। तो ये फिर हम FFBL के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। FFBL के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आज तो FFBL का जो स्टॉक है वो 25-25.5 रुपए इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा। देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना FFBL के स्टॉक का, वो इसका यही बनता है जहां से इसने तेजी से बढ़ना स्टार्ट किया था। मैं आप लोगों को देके दिखा भी देता हूं। तो इसका बन जाता है ऑलमोस्ट 20 से लेके 21 रुपए का ना ये FFBL का सपोर्ट लेवल है, और अभी तो ये 25 पे ट्रेडिंग कर रहा है। अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है तो आप लोग इसको बाय कर लें 20-21 रुपए के रेट्स पे। ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। आप लोग को देख रहे हैं पिछले 1 से 1.5 मंथ से ना ये इन्हीं रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 25, 26, 28 ये इसका फेस है एक्यूमुलेशन का। तो फिर यहाँ आप लोग इसको बाय कर ले, लॉन्ग टर्म टारगेट इसका रख के बाय करें। लॉन्ग टर्म ऑलमोस्ट ये चला आएगा 38 से लेकर 40 रुपए तक, यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही इसको बाय करिएगा, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही 6 महीनों में फायदा अच्छा हासिल होगा इस कंपनी के स्टॉक से। तो ये था FFBL का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा ना मैं एक कंपनी का स्टॉक ट्रेडर्स को बता रहा हूँ, इसका नेम है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल बाय करें। टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक रेकमेंड है, वो इसलिए कि ना अभी 5.5 से 6 रुपए के रेट्स पे जो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं ना PIBTL का स्टॉक, और अभी तो 6 रुपये 8 पैसे पे ना PIBTL के स्टॉक की क्लोजिंग भी आई है। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो आज की इनकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी भी रही है, और 4 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा शेयर्स का ना PIBTL के स्टॉक में काम भी हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। लेकिन इससे पहले ना मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ कि मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं PIBTL के, और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, और बढ़ते हुए रेजिस्टेंस कौन से बनते हैं। बहुत अच्छा कैपिटल गेन बिल्कुल आप लोगों को ये दे जाएगा। 1 से लेकर 1.5 का टारगेट रखते हुए आप लोग इसको बाय करके रखे। देखें टारगेट जो है ना फौरन नहीं आ पाते, कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन टारगेट लाजमी आते हैं। तो तभी देखें मैं आप लोगों को बोल रहा होता है कि आप लोग हमेशा फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक को बाय करें जिनकी अर्निंग्स हो, जिनकी सेल्स चल रही हो और बढ़ रही हो। देखिए
PIBTL के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते तो देखिए मैं आप लोगों को ना बहुत ही कम बताता हूँ स्टॉक्स, इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ही बेहतर कंपनी के स्टॉक होते हैं ना, यानी कि अर्निंग्स और सेल्स चल रही होती है बेहतर, तो मैं आप लोगों को तब बताता हूँ जब वॉल्यूम जनरेट हो गए होते। तो इस स्टॉक में आज भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी हुआ और 4 करोड़ से जायद शेयर्स का ना PIBTL के स्टॉक में काम हुआ और वॉल्यूम शानदार बने, तो तभी ये स्टॉक मैं खास तौर पे ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, यानी कि वो लोग फिर स्टॉप लॉस को लगाते हुए इसको बाय करें, क्योंकि अभी तो 6 रुपये पे ऑलमोस्ट ये ट्रेडिंग कर रहा है। देखें ये जो स्टॉक है ना वो अभी बुलिश ट्रेंड में जा सकता है, इसलिए का ना वॉल्यूम्स बन रहे हैं 2 करोड़ 4 करोड़ के वॉल्यूम्स, तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि मस्त इसमें बन रहे हैं, तो फिर तभी आप लोगों ने इसको बाय कर लें, क्योंकि देखें कोई ना कोई इसको बाय कर रहा है, तो तभी ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ भी रहा है। वैसे भी इसका 8 रुपये 8.5 रुपये तक तो ये गया है, तो ये यहाँ तक जाएगा बिल्कुल। जो कि ट्रेडर्स हैं एक से देखें 1.5 मंथ के अंदर ना कैपिटल गेन आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 रुपये का ना PIBTL के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो ये था PIBTL का टेक्निकल एनालिसिस। तो फिर आप लोग अपनी वर्किंग लाजमी कर लीजिएगा स्टॉक को बाय करने से पहले, और जो मैं आप लोगों से हर वीडियो में बात बोल रहा होता है कि आप लोग लाजमी ना वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस पहुंचती रहे। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।